हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। मैंने जो वीडियो आप लोगों के साथ दिन में शेयर करी थी वो वीडियो हाफ ही थी। उसका आगे का हिस्सा मैं यहाँ पे ऐड करूँगी, क्योंकि हमेशा की तरह जब वीडियो लंबी हो जाती है तो अपलोडिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, इसीलिए मुझे 2 पार्ट्स में मजबूरी में वीडियो जो है वो अपलोड करनी पड़ती है। लेकिन ये सेकेंड पार्ट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है जो कि मैंने कल सोशल मीडिया पे देखा है ना। तो आई एम श्योर कि आप लोगों को ये वीडियो सपना से रिलेटेड, सपना के परिवार से रिलेटेड बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बिना स्किप करे हुए एंड तक आप लोग ज़रूर सुनना। एंड उसी के साथ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी ये खूबसूरत सा कॉटन का सूट जो कि मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही मंगाया है। एंड ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा फैब्रिक इसका आया है। दुपट्टे की लेंथ भी गाइज इसकी काफ़ी अच्छी लेंथ है दुपट्टे की भी। नेक पे भी वी नेक है, फॉल्स मिरर का इसमें काम हुआ हुआ है अगेन, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। सभी साइजेस में अवेलेबल है। ये इसका फुल लेंथ फोटो है, आप चाहें तो इसे बाय कर सकते हैं। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं लिंक पिन कर दूंगी। अगर आप लोग को कमेंट सेक्शन में नहीं मिलता तो मैंने पोस्ट में, कम्युनिटी पोस्ट में चैनल की फ़ोटो के साथ लिंक शेयर किया हुआ है, आप वहाँ से जाके भी बाय कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। नज़र रियल होती है गाइज। इतनी गंदी नजर लगी कि उनका हंसता खेलता परिवार देखते ही देखते टूट के बिखर के आज चकनाचूर हो गया। और उसमें गलती ना तो सपना की है और उसमें ना ही गलती उन अंकल आंटी की है, क्योंकि हमने उनको एक दूसरे के साथ इतने अच्छे पल बिताते हुए देखा है। कोई भी इस बात को डिनाई नहीं कर सकता कि अगर वो लड़की बुरी होती तो वो दोबारा उस घर की बहू नहीं बनती। अगर वो लड़की बुरी होती तो वो लड़की आंटी अंकल का बॉन्ड इतना अच्छा नहीं होता। अगर वो लड़की बुरी होती तो अंकल अपनी बहू के लिए स्टैंड और बहू अपने इन लॉज के लिए स्टैंड नहीं लेते। समझ आया? तो उनका रिश्ता अच्छा था, लेकिन उनके रिश्ते में जहर घोला गया और उस चीज को ठीक करने के लिए किसी ने भी एफर्ट्स नहीं डाले। रिश्ता खराब होता गया और लोग इसको खराब करते चले गए और उसका नतीजा आज सबके सामने है। और आज भी वही किया जा रहा है। आज इनको सिर्फ और सिर्फ इस बात से कॉम्प्लेक्स हो रहा है कि क्यों वापस गई, वहां पे क्यों वापस गई, वापस जाके वापस से उनके ऊपर एलिगेशन लगाना था। अरे यही ज्ञान तो दे रही थी, यही ज्ञान कुछ टाइम पहले सोशल मीडिया पे ये सपना को दे रही थी कि घर छोड़ के नहीं आना था। देखो मेरे जैसे, देखो मैं तो बोलूंगी कि बेवकूफ है, मेरे से सीखो कि मैं घर छोड़ के नहीं गई। मेरे तो घर वालों ने मुझे साफ बोला था यहां नहीं आना, मैं घर छोड़ के नहीं गई, मैं तो वहां पे बैठी रही। तो जो खुद सपना को ये ज्ञान दे रही थी कि वहां पे जाके बैठना तेरी जिंदगी का सही डिसीजन होता, बाहर नहीं निकलना था, और आज बोल रही है कि वहां पे मुड़ के क्यों जा रही है। वो वहां पे उनकी छाती पे बैठने नहीं जा रही है, या वो उनके ऊपर हजारों तरीके के केस करके उनको घर से बाहर निकालने नहीं जा रही है। वो जब जब जाती है सिर्फ 2-4 घंटे के लिए जाती है और अपने बच्चों से उनके दादा दादी को मिलवाने जाती है। वो कभी भी एक रात गुजारने भी वहां नहीं गई, वो सिर्फ उनसे मिलने गई, बच्चों को उनसे मिलवा के वापस लेके आ गई। वहां पे उसने कुछ खाया तक नहीं। उनकी छाती पे बैठ के उनको घर से बाहर निकालने की प्लानिंग करने के लिए नहीं गई वो। और उसको देख के उसके सास ससुर जो है घर के बाहर नहीं भागे, घर से बाहर नहीं भागे, बकायदा वहां पे बिठाया, वहां पे बैठे, प्यार से बात करी। मतलब आज इतनी पुरानी ऑडियो क्लिप लगा के ये साबित करना चाह रही कि देखो कैसे कैमरे के आगे पापा जी बोलती है। कैमरे के आगे पापा जी, उसने तो चलो कैमरे के आगे पापा जी बोला है, लेकिन इन्होंने तो कैमरे के आगे सरासर अपने ससुर का नाम लिया है। इतने गंदे तरीके से नाम लिया है, अपनी सास का नाम लिया है, इतने गंदे तरीके से नाम लिया है। यहां तक कि हमने तो वो रिकॉर्डिंग भी आज से 2-3 साल पहले सुनी है जहां पे हमने एक सास को, अपने दामाद को इतनी गंदी गंदी गालियां देते हुए भी सुनी है। वो भी हमने सुना है। उस वक्त पे भी हम कहीं और नहीं थे, हम उस वक्त पे भी सोशल मीडिया पे ही थे, जहां पे हमने देखा था कि इनकी माताजी अपने घर के जमाई को इतनी गंदी गंदी गालियां दे रही थी और ये रिकॉर्डिंग यहाँ पे लगाई गई थी। इन्हीं कानों से सुनी थी, इन्हीं आंखों से देखी थी हमने वो सब चीजें। तो वो भी हमने देखा है इनकी तरफ से। तो जिन लोगों ने शायद पुरानी चीजें देखी नहीं है उनके पास आज इनसे पूछने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हम पिछले कई साल से ये सब चीजें इनकी देख रहे हैं। इसीलिए मैं ये बोलूं कि एक पर्सन सपना अपने हेटर्स पे विश्वास कर ले, लेकिन इन पे
कोई भी अगर विश्वास इस वक्त पे कर रहा है तो वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहा है, क्योंकि जिस लेडी के ऊपर जब जब जिसने विश्वास किया उसका सिर्फ और सिर्फ विश्वासघाती हुआ है उसके साथ, उसे और कुछ बदले में नहीं मिला। अरे बहुत लोगों की बनती है, बिगड़ती है, चीजें नहीं चल पाती, क्या करते हैं हम अपने अपने रास्ते अलग कर लेते हैं ना, बातचीत हम बंद कर लेते हैं। क्या हम ये सोच के किसी की पहले दिन से रिकॉर्डिंग करने लग जाते हैं कि अगर ये हमारे मन मुताबिक चीजें नहीं किया या हमें इसने ज्यादा तवज्जो नहीं दी तो हम इस चीज को सोशल मीडिया पे ले आएंगे, ये बोल के कि हम जो है अंकल आंटी के साथ हैं। मैं मानती कि अंकल आंटी की बहुत बड़ी सपोर्टर अब बन गई है, उनकी हेल्प करती, तो ये सारी हेल्प ये उनकी ऑफलाइन भी कर सकती थी। ऑफलाइन केस चल रहा है ना उन लोगों का, अंकल आंटी ने ऑफलाइन केस किया हुआ है ना, इनको हेल्प करनी है ना अंकल आंटी की। पहले ये केस करने में सपना की हेल्प करना चाहती थी, अब सपना ने तो कोई केस किया नहीं, तो ये हेल्प करेंगी कहां से, हेल्प लेंगी कहां से। तो अब इन्होंने सोचा है कि मैं अंकल आंटी के केस में हेल्प करती हूँ और अंकल आंटी को पेन ड्राइव में भर भर के मैं रिकॉर्डिंग्स दे देती हूँ, तो वो रिकॉर्डिंग तो ये ऑफलाइन उनको दे सकती थी, उसके लिए इन्हें सोशल मीडिया पे कंटेंट छापने की क्या जरूरत थी, है ना। तो अब क्या करोगी, अपने केस के लिए अंकल आंटी को गवाह बनाओगी या ऐसा लगता है कि अंकल आंटी इनका पैचअप कराएंगे। भाई ये सब चीजें देखने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका रिश्ता और ज्यादा खतरे में है, क्योंकि वो भी देख रहे होंगे कि इसने फिर धोखा दिया और ये बार बार ऐसी धोखा देती है। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सबसे प्यार से बात करती हैं कि कुछ दाल गल जाए, कुछ दाल गल जाए, लेकिन अगर वो दाल इनके हिसाब से नहीं गलती है उसके बाद ये उसी इंसान की आके सोशल मीडिया पे बदनामी और बेइज्जती करनी शुरू कर देती हैं, राइट। जैसे कि इन्होंने अब छोटी बच्ची के नाम का सहारा लिया। कृपया करके अपने इस गंदे कंटेंट से उस बच्ची को और उसका भविष्य दूर रखें, उसको इस चीज में मत घसीटो, ये छेड़खानी वाला मुद्दा वापस से ताजा मत करो, क्योंकि अगर इसमें सपना के भाई बदनाम होंगे तो इसमें वो बच्ची का भी फ्यूचर दांव पे लगेगा। बदनामी दोनों तरफ से होती है, समझ में आया, दोनों तरफ से। और सच में अगर उसके लिए कंसर्न है ना तो उसका नाम अपनी इस गंदे कंटेंट से, अपनी इस गंदी कंट्रोवर्सी से कोसों दूर कर लेना, क्योंकि शायद इतनी गहरी अकल इनके अंदर नहीं है कि चीजें कहां तक जाएंगी, कहां तक जा सकती हैं। सपना के भाइयों पे एलिगेशन लगाते वक्त इन्हें कोई सबूत नहीं चाहिए, लेकिन अंकल के ऊपर एलिगेशन लगाते वक्त दुनिया जहान के सारे सबूत चाहिए, सारे सबूत चाहिए। अब इनको याद आ रहा है कि उसके भाई ऐसे भी थे, उसके भाई ऐसे भी थे, उसके भाई ऐसे भी थे, उसके भाई नशा भी करते थे, उसके भाई ऐसा भी करते थे, लेकिन उसके बावजूद वो उस घर में आते थे, उसके बावजूद अंकल आंटी के पैर छूते थे, उसके बावजूद अंकल आंटी उनसे बहुत अच्छे से बात करते थे, उसके बावजूद वो छोटी बच्ची सपना के साथ उसके मायके जाती थी, बराबर मायके जाती थी। समझ में आया। तो उस समय ये चीजें क्यों हुई थी ये सबको पता है और बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। सपना उससे कितनी नफरत करती है, सपना उससे कितना प्यार करती है, ये आपसे पूछने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भी सारी चीजें सोशल मीडिया पे पड़ी हुई हैं। इतने से इतना तक का साथ था सपना और उसका, जिस तरीके से आज वो अपने बच्चों के साथ है ना, इसी तरीके से हमने उसको पल पल उस छोटी बच्ची के साथ देखा है, उसकी दोस्त बनके, उसकी गार्जियन बनके, उसकी सहेली बनके। आज अगर वो ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ रही है, आज अगर वो अपग्रेड हो पाई है ना, तो उसमें सपना का भी कंट्रीब्यूशन है। सपना ने भी पल पल उसको गाइडेंस दी है। आज अगर वो सोशल मीडिया पे काम कर पा रही है तो उसमें सपना का भी कंट्रीब्यूशन है। बच्चे भी माता पिता के साथ जुबान लड़ाते हैं ना तो माँ को उनके ऊपर भी गुस्सा आता है। और जब ये आरोप लगे तो सपना का क्या जवाब है उस ऑडियो में गाइस, क्या जवाब है उस ऑडियो में कि मैंने जो क्वेश्चन किया था उसका आंसर करना था ना, तब मैं देती यहां से जवाब, उस चीज का जवाब देना था ना, भैयाओं पे ये चीजें लगा दी, राइट। तो गुस्सा माता पिता को भी आता है जब बच्चे उनके साथ मुंहजोरी करते हैं, जुबान लड़ाते हैं, राइट। लेकिन जब सामने आते हैं ना तो माता पिता कठोर नहीं बन पाते, मुंह से बहुत कुछ बोल देते हैं। आंटी भी कई बार छोटी बच्ची पे बहुत बार गुस्सा हो जाती थी वीडियो व्लॉग में, इनफैक्ट सपना पे भी कई बार गुस्सा हो जाती थी, तो क्या वो नफरत करने लग जाती थी। माएँ भी बच्चों को कई बार डांट देती हैं, क्या वो नफरत करने लग जाती हैं। बहुत सारी माओं से तो बच्चे आए दिन गाली भी खाते रहते हैं, तो क्या माएँ नफरत करने लग जाती हैं? जी नहीं, माँ का दिल कभी भी नफरत कर ही नहीं पाता। होता है गुस्सा, आता है गुस्सा, टेम्पररी आता है,
याद है जब वो उस घर में गई थी, इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी लेकिन उसके बावजूद इग्नोर नहीं कर पाई, सीने से लगाया उसको। आंखों में वो प्यार दिख रहा था कि सामने आने के बाद जो है नहीं इग्नोर कर पाई, क्योंकि ममता थी उसके अंदर बच्ची के लिए। गुस्सा भी एक टाइम पे था लेकिन ममता भी थी। तब इन्होंने सोशल मीडिया पे उनके सास ससुर को, उस छोटी बच्ची को गालियां दी। इनसे बात करनी कहीं ना कहीं सपना ने उसी वक्त पे छोड़ दी थी, क्योंकि ये बिलो द बेल्ट गई। सपना ने आके इस चीज को प्रोत्साहित नहीं किया था, इनकी इस चीज को अप्रिशिएट नहीं किया था। जब इन्होंने अंकल आंटी के कोक पे आवाज लगाई, उनको सौतेला बेटा बता दिया, तो सपना ने इस चीज को अप्रिशिएट नहीं किया था। उनके बिहाफ में सपना यहाँ पे आके स्टेटमेंट देके गई थी कि झूठी खबर है, ये बात सच नहीं है, ये झूठ है। उसने आके ये जिम्मेदारी समझी, वो आके बोल के गई कि जो झूठ है वो झूठ है। तो ये संस्कारों का ज्ञान। और अब उस बच्ची का कार्ड यहाँ पे मत खेलना। आप समझो ये सिर्फ और सिर्फ इनका कंटेंट चल रहा है, और ये अपने कंटेंट के लिए, जैसे कि मैंने बोला था, उस परिवार के एक एक शख्स को दांव पे लगाने के लिए, बदनाम करने के लिए तत्पर है। वरना ये सारी चीजें जो ये यहाँ पे बता रही हैं, अगर ये अंकल की वेल विशर है तो हम बोल रहे हैं बिल्कुल हेल्प करो उनके केस में, जितनी कर सकते हो उतनी करो। लेकिन क्या वो लोग अपना केस सोशल मीडिया पे डिस्कस कर रहे हैं? दोनों पार्टी में से कोई भी आके सोशल मीडिया पे बता रहा है कि हमारे केस का क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है? हम सब यही चाहते थे ना कि अगर किसी को भी इंसाफ चाहिए तो वो अपना ऑफ कैमरा लड़ो, लेकिन सोशल मीडिया पे ये लड़ाई मत लड़ो। उन दोनों ने तो अपनी लड़ाई सोशल मीडिया पे बंद करके ऑफ कैमरा लड़नी शुरू कर दी, लेकिन ये वो सारे मुद्दे लेके सोशल मीडिया पे झंडा लेके आ गई है कि अब अंकल आंटी को इंसाफ ये दिलाएंगी, और ये उनके साथ जो है खड़ी हैं। तो खड़े हो, पीछे से खड़े हो। सोशल मीडिया पे चिल्ला चिल्ला के, कभी अंकल के, कभी छोटी बच्ची के, उनके नाम का यूज करके उनको बदनाम मत करो। और पुराने जो गड़े मुर्दे गड़ चुके हैं ना, खासकर जो बहुत सेंसिटिव मुद्दे हैं जो गड़ चुके हैं, उनको वापस से ताजा मत करो, उन मुद्दों को वापस से जिंदा मत करो। क्योंकि अगर वो मुद्दे वापस से जिंदा होंगे तो हमेशा की तरह आप लोगों को पता है कि सोशल मीडिया पे दो तरीके की प्रतिक्रिया होती हैं। कुछ लोग इस चीज को सपोर्ट करेंगे और कुछ लोग इस चीज का निंदा भी करेंगे, और कुछ लोग इस चीज पे अपना एक अलग माइंडसेट भी करेंगे। और सिर्फ इनकी वजह से, क्योंकि इन्होंने अंकल का मुद्दा भी रिफ्रेश किया, तो आज अंकल को लेके भी सोशल मीडिया पे बात होने लगी है, वो इनकी वजह से। और इन्होंने अब छोटी बच्ची का मुद्दा भी रिफ्रेश किया ऑडियो लगा के, और अब अगर सोशल मीडिया पे छोटी बच्ची को लेके बात होने लगेगी तो उसका कारण भी सिर्फ और सिर्फ यही होंगी, क्योंकि यही उन मुद्दों को शांत नहीं होने देना चाह रही है। उन दोनों में से कोई ये मुद्दे नहीं ला रहा है, ये लोगों के मुंह में वो मुद्दे दे रही है कि आओ और इन मुद्दों के ऊपर डिस्कशन करो। जिस पर डिस्कशन करने में कुछ लोग इस चीज को सपोर्ट करेंगे और कुछ लोग इस चीज को बोलेंगे कि हाँ अंकल भी गलत थे, छोटी बच्ची भी गलत थी। दोनों तरफ की बातें होंगी, राइट। और आप लोग किसी के भी इस परिवार में चाहने वाले हो, साथ देने वाले हो, तो एटलीस्ट इस गंदे कंटेंट का बहिष्कार कीजिए। गंदे कंटेंट के लिए इन पे रोक लगाइए, जिस कंटेंट में किसी बच्ची का भविष्य और किसी बुजुर्ग इंसान का भी आगे का भविष्य जुड़ा हुआ हो, है ना, जिसपे वापस से लोग उनको गालियां या क्रिटिसाइज करना शुरू ना करें। ये जगा रही है लोगों के अंदर हेट। सिर्फ और सिर्फ इनके कंटेंट के माध्यम से ये हेट वापस से रिफ्रेश हुई है, जिसकी चपेट में सिर्फ सपना ही नहीं, उसका अगेन पूरा का पूरा परिवार आ रहा है। और सिर्फ ये यहाँ पे मजे ले रही है, सिर्फ मजे। ये सिर्फ यहाँ पे लोगों के मुंह में बातें छोड़ के जा रही हैं, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस कौन भुगत रहा है? सपना और सपना के सास ससुर का परिवार, उनका पूरा परिवार भुगत रहा है ना। आज दो ही लोगों के बारे में तो बात हो रही है। कुछ लोग सपना को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कुछ उनके ससुराल वालों को उल्टा सीधा बोल रहे हैं। किसकी वजह से? उनकी वजह से नहीं, क्योंकि वो इस मैटर को शट डाउन कर चुके हैं। इनकी वजह से, क्योंकि इन्होंने इस मैटर को वापस से सोशल मीडिया पे ताजा किया है। तो थोड़ा सा इस चीज पे चिंतन करिए, थोड़ा सा सोचने और समझने की कोशिश करिए। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।